जय हिंद, नमस्कार। वाइटल एरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के पहले वीडियो की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रजनीश सर के 2 लाइन मोटिवेशनल शब्दों से इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तोहफे का सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, लेकिन अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आइए भाइयों बहनों बंधुओं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अब हम समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरण में समापन हुआ। पहला चरण 1885 से लेकर करके 1905 तक, दूसरा चरण 1905 से लेकर करके 1920 तक, बंगाल विभाजन से लेकर करके 1920 तक, और तीसरा चरण 1905 से लेकर करके 1947 तक। यह जो चरण दिया गया है, इसे चरण में बारीकी से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आसानी पूर्वक से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीका से समझ जाते हैं। कब? जब इसे चरण में बांटकर पढ़ते हैं तब। 1885 से लेकर करके 1905 के जो दौर था, यह दौर को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। उदारवादी चरण के नाम से क्यों जाना जाता है? उदारवादी चरण के नाम से इसलिए जाना जाता है कि उदारवादी जो यह चरण आया, यह उदारवादी चरण के दौर में लोग आवेदन के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से लोग ब्रिटिश सरकार के सामने में जाते थे और पेश करते थे, शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन किया करते थे। उदारवादी चरण इसीलिए जाना जाता है 1885 से लेकर 1905 के दौर को। 1905 से लेकर करके 1920 के दौर को उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी लोग आए और इसमें कूद पड़े। उसके बाद 1905 से लेकर करके 1947 तक गांधीवाद चरण के नाम से जाना जाता है। गांधी के विचारधाराओं पर 1905 से लेकर करके 1947 तक लोग चले थे। यह तीनों दौर, यह तीनों चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव, हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रारंभ होती है। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव शुरू होता है, और यहाँ से जितने भी यह पॉइंट दिए गए हैं, यह सभी पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीका से एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आइए एक एक कर करके बहुत अच्छा तरीका से बारीकी से समझते हैं। पहला पॉइंट पर ध्यान देते हैं, कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन की जो स्थापना है, यह स्थापना एवं संपन्न कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है, और यह संपन्न, पहला अधिवेशन का संपन्न 31 दिसंबर 1885 को होती है। यह पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन कब हुआ। अब कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन का डेट तारीख हम समझ गए, और कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन हुआ कहाँ, कोई जगह होगा तो उस जगह के बारे में समझते हैं। देखिए कहाँ होना था, पहले से कहाँ प्रस्तावित था, तो पहले से प्रस्तावित था पूना में, लेकिन पूना में उस समय में 1885 ईस्वी के समय में एक संक्रामक बीमारी फैल गई थी, जिस बीमारी का नाम था प्लेग बीमारी। यह प्लेग बीमारी पुणे में फैलने के वजह से कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया। पुनः कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में निर्णय लिया गया कि कौन सा जगह सुटेबल होगा, तो वो हुआ बम्बई। अब आते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट पर कि बम्बई में कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन कहां पर हुआ, तो बम्बई में हुआ। तो बम्बई में कौन सा जगह पर हुआ, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। देखिए कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बम्बई में,
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। एक जगह वहां पर फेमस है जिस जगह का नाम है ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान शुरू भी यहीं से और अंत भी यहीं से, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्वालियर टैंक मैदान को क्रांति टैंक मैदान के भी नाम से जाने जाते हैं। यही जगह से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, यही एक जगह प्रसिद्ध जगह है, यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी थी। कौन? तो महात्मा गांधी ने। इसीलिए ग्वालियर टैंक मैदान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विविया पॉइंट हो गया। अब आते हैं इसकी अध्यक्षता। प्रारंभिक अधिवेशन, कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जब अधिवेशन में लोग बैठे हुए थे तो एक अध्यक्षता करने वाला भी होना चाहिए। तो वहां पर अध्यक्षता करने वाले कौन होना चाहिए? तो जिसको बोलने के लिए आता हो, जिसके अंदर में क्षमता हो कि हम इस अधिवेशन को संभाल सकते हैं, तो वह क्षमता वाले लोग कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी एक बंगाली समुदाय के लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और उस अध्यक्षता के साथ साथ उस अधिवेशन में अध्यक्षता के साथ साथ एक सचिव भी होना। इस अधिवेशन के सचिव कौन थे? इस अधिवेशन के सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में। किस जगह पर हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अध्यक्षता कौन किए? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन समुदाय के लोग? बंगाली समुदाय के लोग। सचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ए.ओ. ह्यूम 1857 के क्रांति के समय यह इटावा के डीएम थे। कॉपी में भैया नोट कर लीजिएगा। ए.ओ. ह्यूम 1857 के क्रांति के समय यह इटावा के डीएम थे और ए.ओ. ह्यूम को शिमला के संत के भी नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि जब यह अधिवेशन हो रहा था तो कुल प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? तो जब यह अधिवेशन हो रहा था तो इसमें कुल प्रतिनिधित्व की संख्या 72 थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हो जाता है कि 72 में क्या गो मुसलमान? तो 72 में 2 गो मुसलमान, 72 में 2 गो मुसलमान थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुए? तो कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। आगे की पॉइंट में समझते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ। हाँ, एक बात और कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1947 से पहले आईसीएस की परीक्षा पास कर चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भैया कॉपी में नोट कर लीजिए। 4 व्यक्ति ऐसे थे जो आजादी से पहले 1947 ईस्वी से पहले आईसीएस की परीक्षा पास कर चुके थे। 100 से नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर, दूसरा नंबर पर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा नंबर पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चौथा नंबर पर है अरविंद घोष। ये कॉपी में भैया इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है ये। अब आते हैं आगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। अब आते हैं क्यों नहीं शामिल हुए। यह इसलिए नहीं शामिल हुए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अपना एक खुद का संस्था चल रहा था, जिस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन को स्थापना 1876 ईस्वी में होती है। इसे कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित होती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन को लोगों में फैलाने के लिए 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस किए, राष्ट्रीय सम्मेलन किया। पहला सम्मेलन 1883 ईस्वी में। अब पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, कैसे याद करने का फैक्ट है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 85 में। आप 2 बरस उसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बरस घटा दीजिएगा तो 83 होगा ना। तो 83 में क्या हो गया? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने
पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, कलकत्ता में किया, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने किया। और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 बरस फिर उसमें जोड़ दीजिए, तो 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वयं किए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहां से प्रारंभिक अधिवेशन। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन का एक भी पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से भैया नहीं छूटेगा। यह गारंटी है कि एग्जाम में प्रारंभिक अधिवेशन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यह बोर्ड पर लिखी हुई जितनी बात है उसी से क्वेश्चन पूछेगा। कांग्रेस के स्थापना से ही कांग्रेस का विरोधी नेता, अब देखिए यह कांग्रेस की जब स्थापना हुआ तो आप उसकी स्थापना से ही विरोध करना लोग क्या किया, शुरू किया। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है कोई काम अच्छा करना जब शुरू करता है तो उसको कोई ना कोई पीछा लगिए जाता है, उसको नीचा गिराने के लिए उसको विरोध करना शुरू कर ही देता है। देखिए जब कांग्रेस की स्थापना से ही कांग्रेस का विरोधी नेता कौन, तो सर सैयद अहमद, ध्यान रखिएगा, यह सर सैयद अहमद कांग्रेस के शुरू से ही कांग्रेस का यह विरोध करते थे। यह क्यों विरोध करते थे, क्योंकि यह दिमाग में सोचते थे कि अगर हम कांग्रेस के सपोर्ट में चले जाएंगे, इसके अधिवेशन में चले जाएंगे, कि मुस्लिम समुदायों को अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं कहीं समाप्त न कर दिया जाए। इसीलिए यह कांग्रेस के स्थापना से ही कांग्रेस के विरोधी नेता यह सर सैयद अहमद थे। सर सैयद अहमद में दुगो था, गुण भी था और अवगुण भी था। यह कौन सा गुण था कि आप याद कीजिए कि सर सैयद अहमद ने क्या किया। सर सैयद अहमद ने क्या किया कि 2 संगठन बनाया। पहला संगठन का नाम इन्होंने दिया मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस। यह 2 संगठन बनाया। पहला संगठन बनाया मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस। मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस का संगठन का क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि शिक्षित मुसलमानों को दूर करना। किससे, तो कांग्रेस के अधिवेशन से जितने भी शिक्षित मुसलमान हैं यह सबको दूर करना। सर सैयद अहमद खान 2 संगठन बनाया। पहला संगठन मोहम्मदन एजुकेशनल, कब, 1886 में, याद करने का ट्रिक, 85 में स्टार्ट हुआ, 1 बरस जोड़ दीजिए, तो 86 में यह मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना किया। कौन किया, तो सर सैयद अहमद खान ने किया। इसकी क्या उद्देश्य थी, तो शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस के अधिवेशन से दूर करना। पहला संगठन समझ में आया ना भैया। अब दूसरा संगठन समझते हैं, इंडियन पैट्रियोटिक। लाइट कट गई, चलिए कोई बात नहीं है, अक्षर तो दिखाई पड़ता है ना। तो हम क्या समझे हैं अभी कि मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना 1886 ईस्वी में हुआ। तो कहां हुआ, यह बात भी यहां लिखा हुआ नहीं है भैया, लेकिन आप नोट कर लीजिए कि मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना अलीगढ़ में होती है, अलीगढ़ में। और अलीगढ़ में होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलवी समीउल्लाह। एक बात और, मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस से संबंधित जुड़ी हुई 1890 ईस्वी में मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस का नाम को बदल करके मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। कितने ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। यहाँ लिखा हुआ नहीं है भैया, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब समझते हैं कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाई गई दूसरी राजनीतिक संगठन, जिस राजनीतिक संगठन का नाम है इंडियन पैट्रियोटिक, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक राजनीतिक संगठन की स्थापना सर सैयद अहमद खान। हाँ, और एक बात और, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, यह दोनों मिलकर करके इंडियन पैट्रियोटिक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया था। तो कब किया था, तो यहाँ पर है 86, 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 88। 1888 ईस्वी में किया था। इंडियन पैट्रियोटिक राजनीतिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ से उद्देश्य से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कांग्रेस के जितने भी लोग विरोधी लोग हैं, कांग्रेस के जितने भी लोग खिलाफ करने वाले लोग हैं, यह सभी लोग एक मंच पर आ जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। जानते हैं भैया कि सर सैयद अहमद खान अपने मुस्लिम समुदाय
में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए अपने पांव में घुंघरू बांध कर करके यह मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा का अलग जगाया था। सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए भी यह हमेशा अपने माइंड में यह मानसा रखता था कि अंग्रेज, जो भी अंग्रेज के अधिकारी हैं, जो भी ब्रिटिश लोग के लोग हैं, वो सभी लोग हमारे मुस्लिम समुदाय से घनिष्ठ संबंध बना करके रखे। इसके मन में यही सोच था। भैया वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर करके आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और साथ में मेरे वीडियो के लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह बहुत तेजी से इसको फैला दीजिए। इसीलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि मैं 65% शारीरिक दिव्यांगता के साथ यह वीडियो बना रहा हूं। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुनः नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उपस्थित हो जाऊंगा पार्ट 2 वीडियो में। सभी भाई बंधुओं को नमस्कार, जय हिंद।